बहुत बहुत स्वागत। आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात महासंग्राम की। तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए नवरात्र के पहले दिन 144 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। 69 विधायकों पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया। 19 महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं। कांग्रेस ने आखिरकार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 144 प्रत्याशियों के नाम हैं। पार्टी ने 69 विधायकों को फिर से टिकट दिया है तो कई नए प्रत्याशियों पर भी भरोसा जताया है। कमलनाथ छिंदवाड़ा ऐलान करवा दिया गया। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से 144 नाम जारी किए गए। नाम जारी होने के बाद विरोध के स्वर भी आने वाले हैं। विरोध के स्वर भी अब धीरे धीरे आने लगे हैं। नाम भी हम आपको बताएंगे। ये देख लीजिए किस तरह से मौका कहां से किसे दिया गया है। गोविंद सिंह लाहार से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा प्रागीलाल जाटव करेरा से मैदान में है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। प्रागीलाल जाटव करेरा लाहार से, जो पारंपरिक सीट है गोविंद सिंह साहब की, वहां से उन्हें मौका। केपी सिंह शिवपुरी से, शिवपुरी का एक पेंच फंसा हुआ है। बीजेपी में अभी तक जो लिस्ट जारी हुई है उसमें पेंच फंसा हुआ है। कैलाश कुशवाहा पोहारी से कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। इसके अलावा बैजनाथ यादव कोलारस से पंजे को जिताने की जिम्मेदारी इन्हें मिली है। इस तरह से 144 उम्मीदवारों की लिस्ट। बैजनाथ यादव कोलारस से कांग्रेस के प्रत्याशी, गोपाल सिंह चौहान चंदेरी से प्रत्याशी मध्य प्रदेश कांग्रेस के उम्मीदवार, प्रवीण पाठक दोबारा भरोसा ग्वालियर दक्षिण। अभी प्रवीण पाठक को आपने सुना भी था। उन्होंने कहा कि उन पर जो जनता है उसका उन्होंने धन्यवाद किया, पार्टी आलाकमान का धन्यवाद किया। और मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने जो अपनी पहली लिस्ट जारी की, 144 उम्मीदवार, 96 विधायकों में से 69 ऐसे जिन्हें फिर से मौका दिया गया। कमलनाथ छिंदवाड़ा से लड़ेंगे। कांतिलाल भूरिया नहीं होंगे, उनके बेटे विक्रांत को टिकट दिया गया है। गोटे गांव से विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति का टिकट काट दिया गया। उनकी जगह शेखर चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। कटंगी के विधायक टामलाल सहारे का टिकट काटा गया है। पूर्व सांसद बोध सिंह भगत पर पार्टी ने भरोसा जताया है। गुनौर से विधायक शिवदयाल बागरी की जगह जीवनलाल सिद्धार्थ, और झाबुआ से, जैसा हमने आपको बताया, विक्रांत भूरिया। उनके पास यूथ कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है अभी। पिछोर से 5 बार के विधायक रहे केपी सिंह शिवपुरी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। और पिछोर पर शैलेंद्र सिंह को मैदान में उतारा गया है। बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने एक्टर विक्रम मस्ताल कैंडिडेट बनाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में अब नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। किस तरह से यह पूरी प्रक्रिया है वो भी अब जान लीजिए। बहुत आसान तरीके से समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में मतदान है 17 नवंबर और नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। एक ही चरण में मतदान होने हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक चरण में मतदान होगा 17 नवंबर, जब आप इन सबकी किस्मत का फैसला कर चुके होंगे। और आपने जो फैसला किया है वो 3 तारीख को, 3 दिसंबर को सबके सामने आ जाएगा। यानी जनादेश का दिन वो रहेगा। तो ये तारीखें आपको ध्यान रखनी है, 17 नवंबर और नतीजे 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि दीपावली मनाने के बाद आपने किसे रोशनी दी है और किसके हिस्से अमावस आई है। चुनावी मुद्दों पर भी एक नजर। कानून व्यवस्था, विकास, महंगाई, रोजगार, किसान, भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मेरे साथ हैं। सर, आज लिस्ट जारी हो गई, नवरात्र का पहला दिन, जैसे आप लोग दावा कर रहे थे। एक
जीत की नींव रख दी गई? बिल्कुल जीत की नींव है और हमने सबसे चर्चा करके बड़े ध्यान से ये फैसला किया है। इसमें 65 ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं जो 50 से कम हैं, 19 महिलाएं हैं। यही हमेशा कहते थे, हमने प्राथमिकता दी है। तो सर जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस हमने अपना वादा किया था, हम पूरा कर रहे हैं, सब आगे भी करेंगे। कांग्रेस ने बुधनी से विक्रम मत्साल जो टीवी एक्टर हैं उनको उतारा है, कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला हैं। तो क्या ये दोनों मजबूत कैंडिडेट हैं, दोनों बड़े नेता हैं भाजपा के जिनको आप टक्कर देंगे? बिल्कुल, हमारा जो विक्रम मसाल है बड़ा मजबूत है, सब लोग पहचानते हैं, घर घर में उसको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं। अरुण यादव जीत नहीं पाए थे सर 2018 में, क्योंकि उतनी बड़ी शख्सियत। अरुण यादव वो सब पुरानी बातें रहे। राजनीति में बहुत परिवर्तन है, आज मतदाता बहुत समझदार है और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि ये मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। सर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट किया, जैसी लिस्ट जारी की तो उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि बीजेपी की लिस्ट से साबित है कि परिवारवाद, महिला अपराध, अपराध और भ्रष्टाचार ये साबित हो रहा है इस सूची से। ये अपनी चिंता करें, हमारी चिंता ना करें। चल तो कमलनाथ साहब कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया था सूची में वो पूरा किया है और साथ ही बीजेपी को भी नसीहत दी कि वो अपनी चिंता करें, हमारी नहीं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और अब जरा मुद्दों पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। मुद्दों को लेकर भी हम चर्चा कर लेंगे, किस तरह से चुनावी मुद्दे अलग अलग दोनों जगहों पर हैं, वो एक बार फटाफट आप जान लीजिए। मध्य प्रदेश, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महंगाई, विकास, रोजगार और किसान। आपको नेताओं के मुंह से यही नजर आने वाले हैं, यही आप नेताओं के मुंह से सुनने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुद्दों की भी बाद में बात करेंगे। कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चर्चा की, वो भी आपने सुना। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपने सुना। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद दिल्ली में कमलनाथ के आवास के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लग गया, कुछ समर्थक नाराज दिखे। इस बीच जो प्रभारी हैं रणदीप सुरजेवाला, वो कमलनाथ के घर पर पहुंचे। दोनों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। कुछ दावेदारों ने टिकट को लेकर सुरजेवाला से शिकायत भी दर्ज करवाई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने 144 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। जैसे ही नाम घोषित हुए, कमलनाथ के आवास के बाहर समर्थकों का, दावेदारों का यहां तांता लग चुका है। लगातार वो समर्थक अपने बारे में यहां दावे कर रहे हैं, उनको टिकट मिला, जिनको और नहीं मिला उनके बारे में यहां बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। जितने लोग हैं यहां सब मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभा से आए हैं और कमलनाथ को अपनी बात बता रहे हैं। कुछ समर्थन के में मांग रहे हैं कि हमें टिकट दे दिए जिन बची हुई सीटों पे, और कुछ जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो गए तो उसके बारे में कह रहे हैं कि वो चयन गलत है। अब क्या फैसला लेते हैं कमलनाथ, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि ये जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, इसी को देखते हुए यहां अब से कुछ देर पहले राज्य के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी आए, कमलनाथ से मुलाकात की और चर्चा करने के बाद चले गए। लेकिन जो यहाँ पे दावेदार हैं और समर्थक हैं, उनका डेरा यहाँ कमलनाथ के घर के सामने जमा हुआ। कैमरामैन गौतम के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया। अजय यादव ने टिकट न मिलने पर अपनी नाराजगी जताई, पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय का आरोप भी लगा दिया। खरगापुर से वो टिकट चाह रहे थे, उन्हें मिला नहीं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में यह विश्वास दिलाया गया कि पिछड़े वर्गों को उनका हक एवं अधिकार इस विधानसभा चुनाव में मिलेगा। परंतु टीकमगढ़ जिले में जहां पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या 70% से अधिक है, वहां तीनों सामान्य क्षेत्रों पर केवल एक ही वर्ग के प्रत्याशी बना दिए गए, जबकि तीनों ही प्रत्याशी पिछला चुनाव भारी अंतर से हारे हुए हैं। ये पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय है, धोखा है। मैं इस अन्याय का साथ नहीं दे सकता हूं। मैं, मेरे साथी एवं खरगापुर के तमाम आमजन लगातार
पार्टी के सभी कार्यक्रम हो, चाहे घर घर चलो अभियान हो, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो, नारी सम्मान योजना हो, जन आक्रोश यात्रा हो, सभी में लगातार काम कर रहे थे और मेरा प्रदर्शन भी सबके सामने है। उसके बाद भी यह अन्याय किया गया क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से हूं, इसलिए इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का अन्याय हो रहा है, मैं इस अन्याय का साथ नहीं। और इधर सतना के नागौद से पूर्व कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह नाराज हो गए। कांग्रेस उन्होंने छोड़कर बीएसपी का दामन थाम लिया है। अपने समर्थकों के साथ यादवेंद्र सिंह ने बीएसपी की सदस्यता ले ली है। यादवेंद्र सिंह अजय सिंह यानी राहुल भैया जिन्हें कहा जाता है, उनके वो कट्टर समर्थक हैं। यहां से रश्मि पटेल को कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया है। और ये दो तस्वीरें नाराजगी की। दतिया में कांग्रेस के अवधेश नायक को टिकट दिया गया है। अभी अभी वो बीजेपी से आए थे। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के समर्थकों ने इसका विरोध किया। राजेंद्र भारती ने अवधेश नायक को बीजेपी की बी टीम बताया। समर्थकों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति की बात कही। यादवेंद्र सिंह बीएसपी में चले गए हैं और दतिया में भी विरोध, नायक का विरोध हो रहा है जो बीजेपी से आए और अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने है। और अब बात तरुण भनोत की। तरुण भनोत को जबलपुर पश्चिम से पार्टी ने टिकट दिया है। आरिफ मसूद को भोपाल मध्य से टिकट मिला है, जबकि नरेंद्र परमार छतरपुर से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा सतीश सिकरवार को ग्वालियर पूर्व से टिकट मिला है। कांग्रेस नेताओं ने टिकट के लिए आला कमान को धन्यवाद दिया है। नवरात्र के पर्व के शुभारंभ पर 9 का अंक और शुभ है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। पुनः कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में पुनः जो अधूरे काम है उनको पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हो रहा है। और किसका विकास हो रहा है? सब जनता देख रही है कि जब इनकी सरकार आई थी कौन कहाँ रहता था, काहे पे चलता था, कौन सा उसका मकान था, क्या उसकी स्थिति थी, कौन सा उसका व्यापार था और आज क्या हालत है और आम जनता की क्या हालत। ये मूल्यांकन मध्य प्रदेश की जनता, हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता करेगी। तमाम राष्ट्रीय नेताओं का, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे जी, सुरजेवाला जी, जितेंद्र भंवर सिंह जी, सबका धन्यवाद दूंगा। और जिस तरह से जनता ने भरोसा करा 5 साल पूरे करे, इसी तरह पार्टी ने दोबारा विश्वास किया। निश्चित रूप से बहुत उम्मीद है कि पिछले लीड से ज्यादा लीड से जीत के जाऊंगा इंशाल्लाह। जो मैदान छोड़ चुका हो 10 साल पहले, उसके बाद दोबारा जनता में नहीं आया और कोरोना में ना दिखा, उनके बारे में क्या बात करेंगे। हम तो जनता के बीच रहे। जनता ने ही पहले कहा था और जनता से ही पहले भी कहा कि आप लोग भरोसा करो, विश्वास करो, भेजो। जनता ने भरोसा करा, भेज दिया। मालिक का करम है। 5 साल बेबाकी से पूरे करे, जनता के साथ निष्पक्षता से करे, ईमानदारी से करे और अब दोबारा पारी बहुत अच्छे से खेलेंगे। सर्दी नवरात्रि भी शुरू हो रही है और कांग्रेस की पहली सूची भी आज जारी हुई है। निश्चित रूप से ये मेरे लिए भी, क्षेत्रवासियों के लिए भी शुभ दिन पर ये 2-2, 3-3 उपहार मुझे मिल रहे हैं। जनता और मेरे क्षेत्रवासी मुझे पुनः आशीर्वाद देंगे और पुनः भोपाल प्रतिनिधित्व करने के लिए क्षेत्र का भेजेंगे। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा। जिस प्रकार 18 साल के कुशासन में मध्य प्रदेश की जनता का जो बेहाल हुआ है, आज आम आदमी परेशान है। महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण 2 वक्त की रोटी भी चैन से नहीं नसीब हो पा रही लोगों पर। तो लोगों इस बार पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और निश्चित रूप से जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है और सरकार कांग्रेस की बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन समारोह मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़े हुए जो दिग्गज लोग थे उनके सेशन को संबोधित किया। 141वें IOC सेशन में पीएम मोदी ने कहा कि यहां इसका आयोजन किया जाना, IOC का सेशन हम सभी के लिए गर्व की बात है। मैं टीम भारत को उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई भी देता हूं। जैसे ही प्रधानमंत्री ने टीम को बधाई दी, क्रिकेट टीम को, पूरा कन्वेंशन सेंटर तालियों से गूंज उठा। उन्होंने आगे कहा कि भारत IOC सेशन 40 साल बाद भारत में ये लौट रहा है। ये 15 से 17 अक्टूबर के बीच आयोजित होना है। इतना ही नहीं, 2036 में ओलंपिक के लिए भारत अपना दावा पेश करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।
ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। मुझे विश्वास है भारत को आईओसी का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। फ्रेंड, स्पोर्ट सिर्फ मेडल जीतने का नहीं बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य नीता मानी ने कहा कि 40 साल बाद भारत में और पहली बार मुंबई में इस ऐतिहासिक आईओसी सेशन की मेजबानी करना हम सभी के लिए बहुत सम्मान की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री इस बेहद खुशी से भरे हुए मौके पर शामिल हुए और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के वो नेता हैं, नए भारत के वास्तुकार हैं। खेलों के लिए आपके समर्थन ने भारत में इस सत्र को वास्तविकता बना दिया है। We are filled with immense joy and gratitude that you have joined us today. You are the leader of the world's largest democracy, architect of New India. Your support to sport has made this session in India a reality. IOC President Mr. Thomas Bach, members and delegates of the IOC from over 80 countries, and friends of the Olympic movement. It is an absolute honor for us to host this historic IOC session in India after 40 years. In our culture, we say, Atiti Devo Bhava. It means our guest is God. You all have arrived in India at an auspicious time on the eve of Navratri, a vibrant Hindu festival celebrated with song, dance, and festivity that signifies the triumph of good over evil. My dear friends and colleagues, in this meeting of the IOC, I see the confluence of two wonderful forces. One is the Olympic movement, which unites humanity and transcends all national, racial, religious, and linguistic barriers. The other is India, the world's largest democracy, as the host of this meeting. The mantra and motto of our 5,000-year-old civilization is Vasudhaiva Kutumbakam, which our Prime Minister declared as the theme at India's presidency of the G20 summit last month. It means the entire world is one family. Today, more than ever, our world needs to reunite in fraternity and solidarity. This cannot happen on battlefields. It can only happen on sports fields. और अब बात शारदीय नवरात्र की। तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई। घट स्थापना के साथ ही 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी। पहले दिन आज मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा हो रही है। मंदिरों में मां भगवती की पूजा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आगरमालवा, मां बगलामुखी, सतना,
माँ शारदा शाहजहाँपुर में, राजराजेश्वरी रतलाम का ये मंदिर आप देख रहे हैं, माँ कालिका माता और हरसिद्धि माता मंदिर उज्जैन। इसी तरह पूरे देश में अलग अलग जगहों पर माँ के भक्त अल सुबह से माँ के मंदिरों में पहुंचने लगे। और मां की आराधना करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दतिया के पीताम्बरा पीठ पहुंचे। यहां सीएम ने मां बगलामुखी के दर्शन किए और वन खंडेश्वर महादेव का अभिषेक किया। इस दौरान सीएम ने अगली सूची को लेकर भी जानकारी दी। नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। माँ की कृपा सब पर बरसे और माँ की पूजा दर्शन करके, माँ से प्रार्थना करके आज हम अपने चुनाव अभियान का भी श्री गणेश कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे जरूर देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन।